मेरी तो सुन लीजिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, सुबह उठ के शिव को जल चढ़ाता हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन मैं किसी के दबाव में आके जय श्री राम नहीं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ जय श्री राम, राधे राधे। अरे नहीं, हिंदू कैसे खतरे में है? तुम्हारा मन कमजोर है, तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। तुम जानते हो कि 20% 80 पे भारी पड़ जाएगा। या तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये है, उनको जो है रोकते हैं कि रुको, तब कि उनके ऊपर लठ चलना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार, जो धामी जी मुख्यमंत्री हैं, चाहे योगी जी उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको ये तय करना होगा पहले कि मोहन भागवत जी जो हैं आरएसएस के सम्मेलन में कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबको साथ लेके चलता है और मुसलमानों के बीच भी जाके काम करता है। ये कौन सा तरीका है मुसलमानों के बीच में जाके काम करने का कि एक तरफ कोई आदमी जो हिंदू है वो अपने आगे मोहम्मद लगाता है और भाईचारा स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होके, उसकी दृढ़ इच्छा ऐसी है कि वो लोगों से भिड़ता है, तो लोग जो है पुलिस उसका प्रोटेक्शन करने के बजाय आतताई लोगों को जो उसको मारने के लिए जा रहे हैं उनको जो है रोकते हैं कि रुको, तब कि उनके ऊपर लठ चलना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। जो संविधान के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध कार्य कर रहा है उसके प्रति सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये तय करना होगा गृह मंत्री अमित शाह साहब को, मोदी साहब को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को। और धामी जी जो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें करके, वहां का हिंदू समाज ही आगे चल के उनके ऊपर थूकेगा, उनको नाच भेजेगा, उनको इस लायक नहीं समझेगा कि वो दोबारा। पिछली बार भी वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन न जाने क्यों किसके आशीर्वाद से हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि वहां जो है इस तरह का गंदा माहौल पैदा किया जाए? सवाल सुनिए, अब मेरी सुनिए। हिंदू को मजबूत इस तरह से नहीं किया जा सकता। नहीं, हिंदू रखता है तो इस तरीके से, जब देश को आजाद कराते वक्त जिस तरीके से राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में सरकार बना दी थी और उन्होंने अपना नाम पीटर मोहम्मद आल महेंद्र सिंह रख लिया था, तो उन्होंने पीटर इसलिए रखा था कि ईसाइयों को दिखाने के लिए, मोहम्मद जोड़ा था मुसलमानों के लिए, और महेंद्र सिंह वो खुद थे। उन्होंने तो अफगानिस्तान बसा दिया, पूरी जायदाद जो है आजादी की लड़ाई में लगा दी। तो क्या वो गलत थे? हाँ तो नहीं, तो हिंदुस्तान है तो हिंदू ऐसे थोड़ी मजबूत होगा। इस अच्छा, हिंदू इस तरह से मजबूत होगा, 80% हिंदू है तो भैया कैसे मजबूत करोगे? तुम 20% से डर रहे हो, कैसी मजबूती तुम्हारी? नहीं, हिंदू कैसे खतरे में है? तुम्हारा मन कमजोर है, तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। तुम जानते हो कि 20% 80 पे भारी पड़ जाएगा। या तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये है, इसलिए तुम उस 20% को भी कुचलने की सोच रहे हो कि किसी तरह इसको मसल दिया जाए, इसको दबा दिया जाए। क्या एक सुप्रीम कोर्ट में मैं खड़ा हुआ हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या शोभा देता है उस कुर्सी पे बैठ के? उनको जो है तय करना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा से रिजाइन मांग लेना चाहिए कि ये क्या तमाशा कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि जो ढूंढ ढूंढ के, और जो रिक्शा चलाता है मुसलमान उसको तुम 4 रुपया दो अगर 5 बनता है, ये शोभा देती है? एफआईआर हो गई, कार्रवाई तो नहीं होती है। एफआईआर तो उसके ऊपर भी हुई है जिसने अभी बच्चे को कुचल दिया, मोटरसाइकिल वाले को, कानपुर में तंबाकू व्यापारी ने, वो भी वायरल हो रहा है। ये सब होता है, सब सलमान खान बन रहे हैं। हाँ, ये संरक्षण है मैडम, उनको संरक्षण सरकार का है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब महामहिम का आशीर्वाद प्राप्त है। एक तरफ तो इन गुंडों को कहा जाता है मारो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, और वही हो रहा। उत्तराखंड की घटना को आप देख लीजिए, जो एक आम भावना को एकजुटता कर रहा है, देश में सद्भाव बनाने की बात कर रहा है हिंदू होके, उसके हिंदुत्व को कुचलने के लिए कट्टरपंथी लोग जो है लपेट रहे हैं, और पुलिस उनको रोकने के बजाय उसी को रोक रही है। तो इसका क्या मतलब है? हम्म
हाँ, तो ये तो पूरा अभियान चलाया है कई मुख्यमंत्रियों ने और बीजेपी और उनके संगठनों ने जो आरएसएस के हैं कि जो मुसलमान आदमी बेच रहा है सब्जी या फल या कोई काम कर रहा है उनसे काम ना कराओ, टैक्सी चला रहा है तो उससे टैक्सी ना लो। अरे भैया, दिमाग ठंडा रख के चलो, क्योंकि जितने छोटे काम हैं वो वही कम्युनिटी कर रही है। 5% लोग ही पढ़े लिखे, वो नहीं करेंगे। तुम्हारी पंचर कौन बनाएगा, तुम्हारे यहाँ सफाई कौन करेगा, तुम्हारे घर कौन बन। मेरा नाम तो मुसलमानों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा नाम है मोहम्मद सिराज साहिल @ सार्थक विकास कुमार। सुन लीजिए, मेरी पत्नी का नाम है लक्ष्मी चौधरी, पहली पत्नी का नाम है अजीता शुक्ला, बीच में पत्नी आई अजीता है। अरे सुन तो लीजिए, अब मेरी तो सुन लीजिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, सुबह उठ के शिव को जल चढ़ाता हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन मैं किसी के दबाव में आके जय श्री राम नहीं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ जय श्री राम, राधे राधे।